हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का ये अपना तीसरा लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में, वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो उसके ऊपर से हमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर्किट में दो पॉइंट के बीच बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करे होंगे, तो उसमें से अपने को एक नेट रेजिस्टेंस निकालना है। इसके लिए बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारी मेथड्स भी होती हैं, और इस लेक्चर में मैं आपको सिंपल ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप भारे से भारी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लें। ठीक है, ओके। तो आइए चले शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का, सीरीज और पैरेलल। आप छोटे थे तब आपने इसको पढ़ा हुआ ही है। क्लियर? बस मैं इसको रिवाइज करवा लेता हूँ। क्लियर? सबसे पहले देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन। कौन सा? सीरीज कनेक्शन। क्या होता है सीरीज कनेक्शन में? ऐसे तीन रजिस्टर लगे हुए हैं, R1, R2 एंड R3। जब भी आपको सिर्फ रजिस्टर का ऐसा ही सर्किट दिया जाए, बैटरी ना दी हो, तो आपको इमेजिनरी बैटरी इमेजिन कर लेनी है। एक इमेजिनरी बैटरी अपने आप को खुद से ही लगा लेनी है। क्लियर? एवरी टाइम। तो मानो कि यहाँ पे मैंने एक ऐसे बैटरी लगा ली, क्लियर, जिसका पोटेंशियल था V। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल V, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल 0। क्लियर? ओके। ध्यान से देखें, तो यहाँ से चला करंट I। कौन सा करंट चला? I। ठीक है, यहाँ से निकला तो यहाँ पे भी क्या आएगा? I। सही बात है। अच्छा, तो इसमें गया, इसके पास दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं, यहीं पे ही जाएगा, तो यहाँ पे फिर से I। यहाँ पे भी कोई दूसरा नहीं, निकल के यहीं पे I, वापस चल के भी यहाँ पे I। क्लियर? मतलब जो करंट I बैटरी से निकला था वही वापस चल के आ गया। यहाँ पे कोई करंट में चेंज हुआ नहीं है। क्लियर? करंट के पास कोई दूसरा पाथ भी नहीं है, एक ही पाथ पे चल रहा है। क्लियर? अच्छा, मतलब कि यहाँ पे I क्या है? कांस्टेंट, या फिर तो ऐसा बोल सकता है कि सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। यहाँ तक की बात क्लियर? ओके। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंस है। क्या है? तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट है। अच्छा, तो ये जो रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल्स टू IR। क्लियर? यहाँ पे क्या हो सकता है? वोल्टेज ड्रॉप V1 के पास, V1 के लिए I इंटू R, तो IR1। दूसरे के लिए V2 क्या हो सकता है? IR2। ये सेम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट है। R1, R2 एंड R3 करंट भले ही सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है। मतलब तीनों में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? अलग अलग। क्लियर? V1, V2 एंड V3। बट ये V1, V2, V3 है क्या? V में से ही तो निकले। कहाँ से निकले? V में से ही तो निकले। मतलब कि ये जो V है वो क्या है? V1, V2, V3 का टोटल। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान से देख, सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा है? V इज डिवाइडेड। V इज डिवाइडेड। क्लियर? करंट डिवाइड होता नहीं है, करंट रिमेन्स सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स। ठीक है, तो टोटल इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या होता है। 1, 2, 3। अब मानो कि इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस बन जाता है R इक्विवेलेंट। क्या बनता है? R इक्विवेलेंट। क्लियर? और उसके साथ बैटरी मैंने लगाई है भाई V। क्या लगाई है? V वाली बैटरी। यही है, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके यहाँ पे लिखा है। मुझे नहीं पता कितना आएगा। क्लियर? इन तीनों को मैंने एक में ही लिख लिया है R इक्विवेलेंट में। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे भी पता है कि I जा रहा है करंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे I ही लिया है। क्लियर? इसका ये इक्विवेलेंट मैंने बनाया सर्किट का। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे V क्या हो सकता है? I R इक्विवेलेंट। क्या होगा? I R इक्विवेलेंट। ठीक है, पर अपने को ये चीज़ भी पता है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कहानी क्लियर? ओके। V इक्वल्स टू क्या है? I R इक्विवेलेंट। क्लियर? V1 तेरा क्या है? IR1। V2 तेरा क्या है? IR2। V3 तेरा क्या है? IR3। क्लियर? सब में से I निकल के मर गए, देख ध्यान से। क्लियर? बचा क्या? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करे गए हो तो सिंपली उनका एल्जेब्रिक सम कर देना है, तो तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अगर ये तीनों की वैल्यू सेम होती तो यहाँ पे क्या आ जाता? R प्लस R प्लस R, R प्लस R प्लस R, मतलब 3 टाइम्स R। रजिस्टर कितने लगे? 3। तो ये कहानी बनती है कि अगर सभी रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे वो सभी सेम हो, मानो कि N रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू R, N रजिस्टर है R वैल्यू के, कनेक्टेड इन सीरीज,
तो उनका इक्विवेलेंट बन जाता है n इंटू आर। ये कहानी याद रख लेनी है, कभी कभी सिंपली आसानी से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करा देगी ये कहानी। यहाँ तक क्लियर? पॉज करे और इसे लिख ले। ओके, अब पढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन के बारे में। क्लियर? फटाफट से देख लेंगे, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है, लेकिन ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स के साथ। क्लियर? ठीक है, आजा। अब क्या पढ़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं सर्किट बनाऊंगा कुछ ऐसी। ये अपना पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा। क्लियर? यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट। मैंने पहले ही बोला जब भी कोई रेजिस्टेंस वाली सर्किट दे तो अपने को इमेजिनरी बैटरी लगा लेनी है। तो चल यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी लगा ले जिसका वोल्टेज होगा V। मैंने माना हायर पोटेंशियल यहाँ पे भी V, लोअर पोटेंशियल यहाँ है तो 0। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे V तो यहाँ पे भी V। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देख, अगर बीच में कोई भी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर या कोई भी एलिमेंट ना हो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सीधा यहाँ तक चला आता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे भी 0। कहानी क्लियर? ओके, ध्यान से देख, यहाँ से मैंने करंट निकाला I। क्या निकाला? I करंट। चलते 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 यहाँ पे आया। कहाँ पे आया? यहाँ पे। यहाँ तक तो I ही था, पर अब ध्यान से देख, उसके पास 3 रास्ते हैं। क्या है? 3 रास्ते, और उसको जाना ही पड़े, उसको ही जाना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता उसके पास नहीं है। तो क्या करेगा? वो डिवाइड हो जाएगा, I1, I2, I3। कहानी क्लियर? बात क्लियर यहाँ तक? ओके, तीनों चले I1, I2, I3 से। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोच, इसको R1 बोला, इसको R2 बोला, इसको R3। वो ध्यान से सोच, क्या सोचना है? देख, ये पॉइंट और ये पॉइंट किसके बीच में? V एंड 0 के बीच में। ध्यान से देख, R2 वाला रजिस्टर जो ब्रांच में लगा है वो क्या है? यहाँ से यहाँ तक, V से लेके 0 तक। R3 वाला देख, V से लेके 0 तक। मतलब तीनों के तीनों रजिस्टेंस में पोटेंशियल सेम। ध्यान से देख, पता चला? V0, 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 तीनों के तीनों रजिस्टर में पोटेंशियल सेम। अच्छा, करंट डिवाइडेड, यहाँ पे उल्टा हुआ, V इज सेम फॉर ऑल आर इन पैरेलल कनेक्शन, बट I इज डिवाइडेड। क्या बना? I इज डिवाइडेड। क्लियर? अच्छा, अब इधर देख, इसकी मैंने फिर से इक्विवेलेंट बना दी। इन तीनों का कुछ होता है, मानो कि R इक्विवेलेंट। मुझे पता नहीं क्या होगा, मैंने बना दिया इन तीनों का R इक्विवेलेंट। इमेजिनरी बैटरी अपनी V वोल्ट वाली भी लगा दी अपने, करंट चला है I। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर लगा दे। क्या होगा? क्या होगा? V इक्वल टू आई आर, इसके R इक्विवेलेंट, सॉरी। तो I इक्वल टू क्या बना? I इक्वल टू क्या बना? V बाई R इक्विवेलेंट। क्या बना? V बाई R इक्विवेलेंट। यहाँ पे I का 3 पार्ट में डिवीजन हो रहा है। ध्यान से देख, जो I चला उसी का ही तो ये 3 पार्ट है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, I इक्वल टू व्हाट? I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? अच्छा, इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? V बाई R इक्विवेलेंट। I1 के लिए V बाई, बहुत अच्छा, R1, I2 V बाई R2, I3 के लिए V बाई R3। यहाँ तक की कहानी क्लियर? बहुत अच्छा। ध्यान से देख, सब V मर गए, बचा क्या? 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या है तेरा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ तक की कहानी क्लियर तुझे? यहाँ तक की कहानी क्लियर? बहुत अच्छा। तो जब पैरेलल में होता है तो इस तरह से उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जब सीरीज में होता है तो सिंपली एडिशन करेगा। यहाँ पे भी वही कहानी सेम, n रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R, n रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू R कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनका इक्विवेलेंट आता है R बाई n। क्लियर? ये भी तुझे याद रखना पड़ेगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देख, सिर्फ 2 रजिस्टर लगे। कितने? 2 रजिस्टर लगे। अगर 2 रजिस्टर सिर्फ लगे हों तो क्या हो जाएगा? ये 1/R इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। क्लियर? इसका सॉल्यूशन करेगा तो क्या आएगा? ध्यान से देख, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। अरे एलसीएम ले ले, R1 R2। ध्यान से,
तो तेरा आर इक्विवेलेंट कब आए, कैसा आएगा? क्लियर? ये बात क्लियर हुई यहाँ तक तुझे? अच्छा, मतलब अगर दो लगे तो तू इस तरह से डायरेक्ट पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल सकता है। ये पैरेलल की कहानी थी, अच्छे से लिखे इसे, वीडियो को पॉज करें और लिखें। ओके, अब धीरे धीरे तेरे क्वेश्चन जेई नीट लेवल के हो जाएंगे। और यह सब क्वेश्चन तो तुझे बोर्ड्स में पूछते ही है, लेकिन अब जेई नीट लेवल के भी क्वेश्चन तुझे दिखाता हूँ मैं। अब ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब एक कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर मैंने तुमको एक बेस दिखा दिया। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तेरे को ऐसा बोला जाएगा कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, मतलब हर रजिस्टर में करंट फाइंड करो। कैसे? पहले एक बात, एक शॉर्ट ट्रिक देख ले। क्या क्या अगर पैरेलल कनेक्शन दिया हो, कैसा कनेक्शन दिया हो, पैरेलल कनेक्शन, तो उसमें हर रेजिस्टेंस में करंट कैसे फाइंड करें? फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। सर डायरेक्ट पैरेलल क्यों पढ़ाया? करंट इन ईच रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, ऐसा क्यों, सीरीज में क्यों नहीं पढ़ाया? अरे बावलो, सीरीज में हर जगह करंट सेम ही रहता है, याद रख लेना, ठीक है? ओके, तो अपने पास ऐसा एक पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है? ये अपना पैरेलल कनेक्शन, ये है तेरा R1, ये है तेरा R2, यहाँ से चला करंट I, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2, ये तेरा B पॉइंट, ये तेरा A पॉइंट। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देख, I1 और R1, I2 और R2 होगा क्या? ध्यान से देख, I1 अगर मुझे फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? I1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है भाई? इमेजिनरी बैटरी लगा ले, ठीक है? ये तेरी इमेजिनरी बैटरी जिसका वोल्टेज मैंने V रखा हुआ है, क्लियर? पोटेंशियल मैंने V रखा हुआ है, ठीक है? देख, V सब में जाने वाला है सेम, क्योंकि यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी 0 है, V से 0, V से 0, क्लियर? दोनों में V सेम है। अब मैं करता क्या हूँ, I1 निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? I1 क्या आता है? I1 V बाई R1 एंड I2 क्या आता है? V बाई R2, क्लियर? कुछ नहीं करते, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू V बाई R1 अपॉन V बाई R2। V ने V को मारा, बचा क्या? 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2, क्लियर? मतलब कि I1 इज टू I1 इक्वल्स टू 1 बाई R1 इज टू 1 बाई R2, क्लियर? ये एक शॉर्ट मेथड है, क्लियर? इसमें 3 रजिस्टेंस लग जाए, 4 लग जाए, 5 लग जाए, डरने की जरूरत नहीं है। इस मेथड से तू हर बार सॉल्व कर सकता है, क्लियर? यहाँ तक की कहानी क्लियर? अच्छा, तो इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है ऐसा, आना चाहिए तुझे। ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, क्लियर? यहाँ से मैंने करंट दिया है 12 एम्पियर। कितना करंट दिया है? 12 एम्पियर। अब अपने को ऐसा बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 मतलब 2, 1 अपॉन R2 मतलब 4, 1 अपॉन R3 मतलब 6। क्या हो जाएगा? 6 को एलसीएम ले, 12 को ले लेते हैं, ठीक है? तो 6 + 3 + 2 बाई 12 क्या होगा? ये कितना होगा? 6 + 3 9 + 2 11 बाई 12, क्लियर? तो टोटल ये तेरी वैल्यू है R इक्विवेलेंट की। R इक्विवेलेंट क्या आ गया? 12 बाई 11। यहाँ तक कहानी क्लियर? हाँ क्या ना? ठीक है, सिंपल है ना भाई? एलसीएम ले लिया 12, क्लियर है? यहाँ पे क्या आएगा? 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, क्लियर? कोई डाउट? ओके, तेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब तेरे को ऐसा भी पूछा है कि हर रजिस्टर में तू मुझे करंट फाइंड करके दिखा। तो हर रजिस्टर में करंट फाइंड करने के लिए अपनी ये वाली मेथड को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? ये वाली मेथड को यूज़ करेंगे। ध्यान से, क्या बनता है? I1 I2
I3 क्या होगा, 1/R1 1/R2 1/R3 1/R1 1/2 इस टू 1/R2 जो 4 है और 1/R3 जो 6 है। यहाँ तक क्लियर। फिर से एलसीएम ले, क्या ले ले, एलसीएम ले ले, क्या हो जाएगा 6:3:2 क्लियर, 6:3:2 क्लियर है कि नहीं। I1 I2 I3 I1 I2 I3 क्या आया 6:3:2। यहाँ तक बात क्लियर, हाँ के ना। ओके देख, अब देख ध्यान से, अपने को ऐसा बोला है कि तीनों ब्रांच में करंट फाइंड करें, लेकिन तीनों ब्रांच में जो करंट जा रहा है I1 I2 एंड I3 वो किसका टोटल है 12 एम्पियर का, मतलब कि ये जो I जा रहा है उसका। क्लियर, मतलब तेरे को एडिशन पता है 1 I2 प्लस I3 इक्वल्स टू तुझे 12 एम्पियर पता ही है। क्लियर, ठीक है, ये वाला निकाल देता हूँ। ओके देखो, तुझे एडिशन तुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 12 एम्पियर, यहाँ तो क्लियर। अगर 12 एम्पियर एडिशन दिया हुआ है तो मतलब क्या, I1 इक्वल्स टू 12 एम्पियर का 6 पार्ट, टोटल पार्ट कितने होंगे 12 एम्पियर के, 6 + 3 + 2 कितने पार्ट होंगे 11 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होंगे भाई 11 पार्ट होंगे। कितने 11 पार्ट, 11 पार्ट में से 6 पार्ट ये लेगा, 3 पार्ट ये लेगा और 2 पार्ट ये लेगा। ओके, पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा 6/11 इंटू 12 एम्पियर, 12 का 6/11 पार्ट इसको मिलेगा I2, देख ध्यान से 3/11 इसका 12 पार्ट, मतलब इसका 12 इसको मिलेगा 3/11, और I3 क्या होगा 2/11 इंटू 12। कहानी क्लियर, ध्यान से, ये कितना आ जाएगा 72/11 36/11 24/11 एम्पियर। यहाँ तक की कहानी क्लियर। हर ब्रांच का करंट तू इजीली ऐसे निकाल सकता है, मतलब ये एक तूफानी ट्रिक थी जो तुझे आनी चाहिए। बात क्लियर, बात क्लियर। ओके, इसको अच्छे से लिख ले। ओके, मतलब तुझे जब भी ऐसे कुछ पैरेलल वाला कनेक्शन दिखे और तुझे करंट पूछे तो तुझे आना चाहिए। सीरीज वाले में तो सेम करंट जाता है, इसलिए उसका करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक तूफानी क्वेश्चन देता हूँ, खुद ट्राई करो, अगर ना हो तो मुझे बताओ। क्लियर, मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन वीडियो को पॉज करना है तुमको और उसे अच्छे से लिखना है। क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। ठीक है, A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू में लिखवा रहा हूँ। फोर 4 6 6 8 8, ये 8 ये 8 ये 4 ये 4 6 और 6 ओम। क्लियर, ओके। अब इसको वीडियो को पॉज कर और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, चलो ट्राई करो। ओके चलो मैं करता हूँ। देख यहाँ पे ध्यान से, ये 4 एंड ये 8 क्या ये सीरीज में लग रहे हैं तुम्हें? सर वो कैसे पता चलेगा? ध्यान से देख, यहाँ से करंट चला आई, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर। ठीक है, यहाँ से करंट चला आई, यहाँ पे आई, यहाँ तक भी क्या आएगा आई। ठीक है, यहाँ पे उसके 3 पार्ट हुए, ये I1 ये I2 और ये I3। क्लियर, मतलब जो I3 यहाँ से चला था वही I3 का यहाँ पे आने वाला है। ध्यान से, यहाँ से जो I3 चला था वही I3 यहाँ पे आने वाला है। मतलब अगर दो रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है तो उसका मतलब वो दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा भाई, इन दोनों का क्या बन जाएगा सीरीज में, 4 और 8 का सीरीज 12। क्लियर, ओके फिर से बना रहा हूँ, देख जल्दी।
ये आ गया अपना 12 ओम, 8 और 4 का 12, क्लियर, सीरीज में है। उसके साथ ये 6 8 6 4, ध्यान से। अब 12 और 6 कैसे लग रहा है तेरे को, ध्यान से देख, पता चल जाएगा दिखने पर ही। पैरेलल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चल देख, 6 और 12 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 2 का पैरेलल हो, 2 पैरेलल हो तो तुझे निकालना मैंने सिखाया था, क्या, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा 4 ओम, क्लियर। तो ये तेरा क्या आया 4 ओम, क्या आया 4 ओम, ध्यान से। 4, ये 8 बचा था, ये 6 बचा और ये 4 बचा। यहाँ तक कहानी क्लियर है भाई तुमको। अब ध्यान से देखिए दोनों तुझे कैसे लग रहे हैं भाई, सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ से जो करंट गया वही तो वापस यहाँ आया, कोई तीसरी ब्रांच दिख रही नहीं है, दोनों ब्रांच में सेम ही करंट जा रहा है। अच्छा, तो इसका क्या बनेगा, इधर देख, इधर देख, 4 ओम 6 ओम, ये दोनों सीरीज़ में, मतलब फिर से 8 और 4 12 ओम, क्लियर, ओके। फिर से देख 12 और 6 पैरेलल में क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, ये दोनों क्या है पैरेलल में, फिर से क्या बन जाएगा पैरेलल में है तो 12 और 6 का पैरेलल, ध्यान से बता, इसको इधर देख ले, पेन खत्म हो गई, इसको देख ले अच्छे से। 12 और 6 पैरेलल, 12 और 6 पैरेलल, 4, ये भी 4, ये तेरा ए और बी पॉइंट, 4 और 4 सीरीज में, इक्विवेलेंट क्या बना तेरा ए और बी, क्या बना 4 और 4 का 8 ओम। मुझे तेरा फाइनल आर इक्विवेलेंट है वो क्या आ गया 8 ओम। मतलब तू ऐसे ही आंखों में सर्किट को सॉल्व कर सकता है अगर तुझे अच्छे से सीरीज पैरेलल का नॉलेज हो जाए तो। यहाँ तक की कहानी क्लियर। ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तुम्हें दिए जाए सीरीज पैरेलल के तो तुम्हें आने चाहिए, इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, क्लियर, ओके। वीडियो को पॉज करे, इसे लिख ले बाकी हो तो। ओके, जब तुझे सीरीज पैरेलल ना दिखाई दे, क्या सीरीज और पैरेलल ना दिखाई दे, तुझे क्लियर ना पता चले कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो वैसी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस के लिए, क्या वैसी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस के लिए 2 मेथड आती है। पहली मेथड है अपनी पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। कौन सी मेथड, पोटेंशियल डिफरेंस मेथड। दूसरी है इनफाइनाइट नेटवर्क वाली। इनफाइनाइट नेटवर्क वाली मेथड तो बहुत ईजी है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, ज़्यादा क्वेश्चंस इन्फिनिटी वाले पे ही आता है, पर उसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, आसानी से तू कर पाएगा, मैं तुझे बता दूंगा अभी, क्लियर। लेकिन अब देख पोटेंशियल वाली मेथड, कौन सी मेथड, पोटेंशियल वाली मेथड। तो क्या है पोटेंशियल वाली मेथड में, पोटेंशियल डिफरेंस मेथड, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस मेथड में, ध्यान से देख। एक ऐसी सर्किट है तेरे पास, क्लियर, एक ऐसी भयानक सर्किट दी है तुझे, क्या करेगा, एक यहाँ से यहाँ कनेक्शन करा है, यहाँ से यहाँ कनेक्शन करा है। अब तुझे पता नहीं चल रहा कौन कहाँ पे है, कैसे है, किस तरह है, क्लियर, कंफ्यूज हो रहा है क्या, कंफ्यूज हो रहा है क्या मैंने बताया था पहले ही सॉरी, कि एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लेनी है अपने को जो वी सप्लाई दे रही है, तो यहाँ पे आएगा वी, यहाँ पे आएगा 0। एक बात मैंने ऑलरेडी बताई कि अगर बीच में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है तो उतना ही पोटेंशियल आगे कैरी होता जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे कोई नहीं तो वी, यहाँ से आगे रेजिस्टेंस आ गया, इन सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर सेम ले लो, अपने को आसानी रहेगी सॉल्व करने में। अब देख यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट आ रहा नहीं, मतलब ये वी वाला, वैसे ही 0 से यहाँ तक 0, कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ से यहाँ पर आर आ गया, नहीं चलेगा, यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ पे 0 पोटेंशियल, क्लियर। क्या हुआ, पोटेंशियल हमने क्या करा, क्रैक कर लिया पोटेंशियल वाली मेथड को, अब पता चल रहा है, अब तू एकदम इजीली इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे करेगा देख, एक ये तेरा वी पॉइंट, मतलब वी पोटेंशियल जिसको तूने ए बोला है, ये तेरा बी पॉइंट जहाँ पे 0 पोटेंशियल है, ध्यान से देख। ये वाला रजिस्टर किसके बीच में है, वी और 0 के बीच में, तो लगा ले इसको, वी और 0 के बीच में ये आर वाला रजिस्टेंस, ध्यान से देख। ये वाला रजिस्टेंस किसके बीच में है, वी और 0 के बीच में, डायरेक्शन डजंट मैटर, वी और 0 के बीच में, ध्यान से, तो उसको भी लगा ले,
ध्यान से देख, ये वाला रजिस्टर किसके बीच में है, वी और 0 के बीच में, इसको भी लगा ले। क्लियर, ये भी आर, अरे भाई तीनों आर और तीनों पैरेलल में, मतलब आर इक्विवेलेंट सेम वैल्यू के हैं, तो आर बाई एन उस तरह से आर बाई 3, ये हो जाएगा आर बाई 3। तेरा आंसर आर इक्विवेलेंट का आ गया। सिंपल। पोटेंशियल डिफरेंस वाली मेथड तुम्हें आई कि नहीं आई, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखें, वीडियो पॉज कर लेना और लिख लेना। क्लियर। अच्छा, इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। देख कैसे, ध्यान से देख। ओके, बड़ा बनाते हैं थोड़ा। ओके, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, इसको कुदा दिया है मैंने, मतलब कि इसको काट नहीं रहा, ये वाले डायगोनल को ये काटेगा नहीं। क्लियर। ओके, अब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए, बहुत गंदा हुआ अच्छा चल, ओके, यहाँ पे रह गया, ओके, ये है अपना ए पॉइंट, ये है अपना बी पॉइंट। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने मानो ले ली है आर, सबकी वैल्यू आर। बात क्लियर, कहानी क्लियर, हाँ के ना, पता चला। ठीक है, मैंने पहले ही बोला जब ऐसा हो, तुझे कुछ पता ना चले एक सीरीज़ में है या पैरेलल में है, तो तुझे क्या करना है, वी वाली बैटरी ले लेनी है। वी वाली बैटरी तो हम हर बार लेंगे, सर पैरेलल हो या ना हो, हमने ये धर्म मान लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आजा, ये वही वाली बैटरी यहाँ पे देगी, वी पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा उसका 0 पोटेंशियल। बात क्लियर। ओके, मैंने पहले ही बताया कि अगर बीच में कोई एलिमेंट ना आ रहा हो तो वायर में वहाँ तक वी पोटेंशियल कैरी होगा, जितना पोटेंशियल होगा वो वहाँ तक कैरी होगा। वी वाला पोटेंशियल यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ तक कैरी हो गया, ये आ गया वी। क्लियर। ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, बात खत्म। 0 वाला पोटेंशियल यहाँ तक जा सकता है, देखिए 0। क्लियर, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, बात क्लियर, पता चला। ठीक है, चला जा, अब इधर देख, ये तेरा ए पॉइंट जहाँ पे वी पोटेंशियल है, ये तेरा बी पॉइंट जहाँ पे 0 पोटेंशियल है, बी। क्लियर। ओके, ध्यान से देख, बारी बारी करेंगे। ये वाला देख, वी और 0 के बीच में, किसके बीच में, वी और 0 के बीच में, तो लगा ले इसको पूरा, वी और 0 के बीच वाला, ये बात खत्म। आर और आर रेजिस्टेंस। क्लियर, ध्यान से, इसको पकड़ लिया, अब इसको पकड़, ये किसके बीच में है, वी और 0 के बीच में, किसके बीच में, वी और 0 के बीच में, और ऊपर से इसको काट भी नहीं रहा, ध्यान से, वी और 0 के बीच में ही है, ध्यान से, फिर से लगा दे इसको, आर रेजिस्टेंस। ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये और ये दोनों बात रह गई। क्लियर। यहाँ से देख, वी और 0 के बीच में, वी और 0 के बीच में, वी और 0 के बीच में, लगा इसको भी, आर आर। बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। ओके, ये तीसरा वाला भी हो गया सर। चौथे वाला देख, वी और 0 के बीच में, वी और 0 के बीच में, वी और 0 के बीच में क्या होगा, क्लियर, आर आर। बात क्लियर। अब तो ये फालतू हो गया, अब तो इसको तो कोई 10th वाला बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। ठीक है, जल्दी से, आर और आर का 2R, आर और आर का 2R, आर आर 2R, आर आर 2R, कितनी बार, 4 बार, 4 आदमी हैं, सांभा, ध्यान से देख, 2R 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 2R। क्लियर। सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट, सिंपल मेथड सिखाई है मैंने, सभी की वैल्यू सेम, तो आर बाई एन क्या होगा, आर बाई एन तो क्या हो जाएगा, इधर आ जा, आर इक्विवेलेंट आर बाई एन, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R, एन कितना है तेरा, 4 बार, क्या बना तेरा, आर बाई 2, आर इक्विवेलेंट आर बाई 2। एकदम फालतू सा क्वेश्चन, डरना नहीं है ऐसा सब कुछ देखकर, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये जो तेरा सिलेक्शन करवाते हैं, डरने का नहीं, समझा क्या। ठीक है, चल उतार जल्दी।
ओके, इसके ऊपर एक सॉलिड क्वेश्चन कर रहा था हूँ मैं, लॉलीपॉप क्वेश्चन। कौन सा? लॉलीपॉप क्वेश्चन। सर लॉलीपॉप क्वेश्चन, अरे कुछ लॉलीपॉप जैसे ना उसका शेप है, देख ऐसा कुछ होता नहीं है। क्लियर? ऐसा एक सर्कल दिया है तेरे को, उसमें तेरे को रेजिस्टेंस चिपका के दिए है। आई? क्लियर? ओके, ये तेरा बी पॉइंट यहाँ से थोड़ा आगे है, ये तेरा ए पॉइंट, यहाँ पे वी पोटेंशियल, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल दिया नहीं है हमने। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करी, क्या करा? बैटरी कनेक्टेड ऑफ वी वोल्ट। क्लियर? तो वी वोल्ट की बैटरी तूने कनेक्ट करी, दूसरे छोर पर यहाँ पे तुझे जीरो मिल रहा है। ओके, ध्यान से देख, चला जा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है तुझे, दैट इज ऑफ वैल्यू आर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है तुझे, दैट इज ऑफ वैल्यू आर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है तुझे, दैट इज ऑफ वैल्यू आर। बात क्लियर? पता चला कि नहीं? ओके, सर्किट क्लियर है? ओके, चलो यहाँ पे भी एक दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है आर। ओके, देख वी और जीरो तो तूने मान लिया। मैंने क्या सिखाया था? पोटेंशियल तब तक चेंज नहीं होगा जब तक बीच में कोई एलिमेंट ना आ जाए। क्लियर? जीरो से स्टार्ट कर, जीरो से यहाँ तक। सर कोई एलिमेंट नहीं, जीरो, यहाँ तक कोई नहीं, जीरो, वो यहाँ तक कोई नहीं, जीरो, वापस जीरो। अब वी के लिए, अरे बीच में ही बैठा है, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ, लेकिन देख सभी रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं, सभी रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हैं। वो कॉमन पॉइंट कौन सा है? देख ये रहा। क्लियर? ये वाला पॉइंट है एक कॉमन पॉइंट, जिसको मैंने बोला एक्स। क्या बोला? एक्स, जिसका पोटेंशियल होगा एक्स। क्लियर? ओके, तो ये मैंने कनेक्ट करा है ए, ये बी, बीच में एक्स। क्लियर? यहाँ पे वी पोटेंशियल, यहाँ पे एक्स पोटेंशियल, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल। ध्यान से एक एक रेजिस्टेंस पकड़ते जाएंगे, ध्यान से देख। पहले इसको पकड़े, यहाँ पे वी पोटेंशियल, यहाँ पे एक्स पोटेंशियल, ये रहा एक्स, वी पोटेंशियल एक्स पोटेंशियल, मतलब ये वी और एक्स के बीच में। चलो वी और एक्स के बीच में कहानी क्लियर? आर रेजिस्टेंस। ओके, एक्स और जीरो के ये हो गया है तो अपने उसको अलग पेन से दिखा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये क्लियर? ओके ओके, ये एक्स और ज़ीरो के बीच में, एक्स और ज़ीरो के बीच में जिसके वैल्यू है आर। क्लियर? मतलब ये भी अपना हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से देख, ये एक्स और ज़ीरो के बीच में, कहाँ पे? एक्स और ज़ीरो के बीच में, एक्स और ज़ीरो के बीच में लगा है भाई। ये वैल्यू आ गई यार, जोड़ते जाना है पैरेलल में। ओके, ये तीसरा भी हो चुका है, चार है टोटल, तीन हो चुके, बचा ये वाला, इसको भी कर लेते हैं। क्या है ये भैया? एक्स और जीरो के बीच में, या फिर जीरो और एक्स के बीच में डायरेक्शन मैटर करता नहीं है। ओके, ये भी आर। भाई ये तो हलवा हो गया, बहुत इजी। ध्यान से, तीन आर, तो ये क्या हो जाएगा? आर, तीनों सेम, ये हो जाएगा आर बाई थ्री। क्या हो जाएगा? आर बाई थ्री, आर एंड आर बाई थ्री सीरीज़ में, तो आर प्लस आर बाई थ्री दैट इज़ 4r बाई थ्री। कहानी क्लियर? कहानी क्लियर? ओके, तो तुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस मेथड आ गई है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। इसके बाद तुझे मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ जिसे तू खुद ट्राई करेगा, उसके बाद मुझे बताएगा कि क्या आंसर आएगा। क्लियर? मैं तो कर ही नहीं, लेकिन वीडियो को पॉज कर, तो खुद से ट्राई कर। क्वेश्चन ऐसा है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। एच 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 एच, ओके। मज़ा आया? मज़ा आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे नहीं लेते, चलो, नहीं तो तू बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आ जाएगा तुझे। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर? हाँ कि ना बोल जल्दी से। क्लियर? ओके, थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। ओके, चला जा। क्या करना है सबसे पहले? सर एक इमेजिनरी बैटरी लगा दी, चला जा। वी, जहाँ तक वी चले वहाँ तक वी चला दीजिए। ठीक है, यहाँ पे वी आएगा चलता चलता वी यहाँ तक, ज़ीरो चलता चलता यहाँ तक, ये ज़ीरो। ध्यान से देख,
वी चला यहाँ तक, यहाँ पे भी वी पोटेंशियल, वहाँ यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वी पोटेंशियल। क्लियर, कोई कहानी, इसके इस तरफ नहीं जा सकता, इसके इस तरफ नहीं जा सकता। ओ जीरो को पकड़, जीरो चला, कोई एलिमेंट नहीं, यहाँ तक नो इश्यू। आगे एलिमेंट है, नहीं मजा आएगा, यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं, आ जाएगा जीरो, यहाँ तक। क्लियर, सभी की वैल्यू आर कॉमन, कहानी क्लियर, ठीक है। हाँ के ना, हाँ के ना, ओके। चल देख कौन सा पॉइंट है अपने पास, कोई अलग पॉइंट यहाँ इस बार कोई अलग पॉइंट नहीं है, एकदम इजी। क्लियर, बनाते हैं इसको, चल आजा। ये है अपना वी पोटेंशियल, ये है अपना जीरो पोटेंशियल, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी। क्लियर, चल देख पहला वाला ये पकड़ लेते हैं, वी से जीरो के बीच, वी से जीरो के बीच, वी से जीरो के बीच, वी से जीरो के बीच आर, ये खत्म। ये वाला देख, वी से जीरो के बीच, वी से जीरो के बीच, वी से जीरो के बीच। सर पता चलने लगा है, इजी हो गया है ये तो तूने खुद से सॉल्व क्यों नहीं करा, ये चला गया। ये देख वी से जीरो, वी से जीरो, वी से जीरो, बहुत ही बढ़िया, वी से जीरो आर, यहाँ तक की कहानी क्लियर। यहाँ पे देख जीरो से भी, जीरो से भी, जीरो से भी क्या बना, ये भी आर, क्या क्लियर है, ये भी हो चुका। कितने हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 5 वाला देख, वी से जीरो, वी से जीरो, वी से जीरो, कहानी और क्लियर। ये आर, ध्यान से देख 5 रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस, सबके सब पैरेलल, सबके सब पैरेलल। आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, आर बाई एन के हिसाब से सबकी वैल्यू आर, रजिस्टर की वैल्यूज आर, नंबर 5, आर बाई 5, तेरा फाइनल आंसर। बात क्लियर। यहाँ पे तुझे वैल्यूज चेंज करके दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, तो तुझे आना चाहिए, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कहानी क्लियर यहाँ तक की, ओके। इसके बाद हम करते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड, जो बहुत ही सिंपल है, देखने में डर लगता है लेकिन है एकदम सिंपल। ऐसे क्वेश्चन तेरा सिलेक्शन करवाएंगे, मैं हर बार बोलता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं वही तेरा सिलेक्शन करवाते हैं, पर तू डर जाता है। डरना नहीं है, सॉल्व करना है। क्लियर, यहाँ इसको अच्छे से लिख, वीडियो को पॉज कर अच्छे से लिख, और इसके बाद इनफाइनाइट नेटवर्क। चला जा, इनफाइनाइट नेटवर्क मेथड। वैसे कोई मेथड नहीं है, ये नेटवर्क ही होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का। कितने रेजिस्टेंस, ओ माय गॉड, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सर है ये कैसे, हाँ देख सिखाता हूँ, आजा चल। इनफाइनाइट नेटवर्क क्या है, इनफाइनाइट नेटवर्क क्या है, इनफाइनाइट नेटवर्क। चल देख ये, हाँ इन्फिनिटी तक ये ऐसा एक तेरे को नेटवर्क दिया है। क्लियर, सभी रजिस्टर्स की वैल्यू है सेम, कैसी, सेम, आर 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 आर। क्लियर, ऐसा एक इन्फिनिट नेटवर्क दिया और तुझे बोला है ये ए और बी पॉइंट के बीच तू मुझे रेजिस्टेंस दिखा। सर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हैं, कैलकुलेशन कैसे करे, कि ऐसे कितने लगे हैं भाई, इनफाइनाइट। सर कैलकुलेशन कैसे करे, इनफाइनाइट का तो तुमने सिखाया नहीं सर, ऐसा कैसे। देख ध्यान से, ये जब ऐसा कोई भी इनफाइनाइट नेटवर्क तुझे दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, इनफाइनाइट नेटवर्क दे दिया जाए, तो तब तुझे क्या करना है, सबका एक अज्यूम कर लेना है, सबका टोटल बन के जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो तुझे अज्यूम कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेना हूँ, देख क्या करता हूँ, अज्यूम दैट आर इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क इज x। क्या है, x, मतलब कि इसका R इक्विवेलेंट क्या है, x। R इक्विवेलेंट क्या है, x। अब एक रिपीटिंग यूनिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिपीटिंग यूनिट, मतलब वो यूनिट वापस आता ही जाता है, आता ही जाता है, आता ही जाता है। देख ध्यान से, यहाँ पे कैसा एक रिपीटिंग यूनिट तुझे दिख रहा है, देख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ध्यान से देख, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला। क्लियर, ये ऐसा एक यहाँ पे है, वैसा ही यहाँ पे है, वैसा ही यहाँ पे है, वैसा ही यहाँ पे है, ऐसा ही आगे चलता जा रहा है। मतलब एक रिपीटिंग यूनिट को पकड़ना है।
हाँ सर, एक रिपीटिंग यूनिट पकड़ लिया, उसको छोड़ के बाकी का रेजिस्टेंस देख कितना होगा, क्या होगा, देख ध्यान से। कंसीडर वन रिपीटिंग यूनिट, एक रिपीटिंग यूनिट को कंसीडर कर, तो मैंने ये रिपीटिंग यूनिट ले लिया। अच्छा, उसको निकाल दे, टेक आउट वन रिपीटिंग यूनिट, एक रिपीटिंग यूनिट को निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसी कितनी सीरीज है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन लगे इनफाइनाइट, उसमें से एक निकाल लिया जाए तो वैल्यू क्या बनती है, उसमें से अगर एक निकाल लिया जाए तो वैल्यू क्या बनती है, इनफाइनाइट ही रहेगी ना भाई। इनफाइनाइट में से एक निकालो तो इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट में से एक निकालो तो इनफाइनाइट ही रहेगा। क्लियर? और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो तुझे पता ही है, और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो तुझे पता ही है। ध्यान से देख क्या होगा, उसको निकाल लिया मैंने FA, ये R था, ये R था, जो बाकी बचा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, जितना पहले था उतना ही। क्यों? क्योंकि सर इनफाइनाइट है और उसमें से एक निकालने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसका मैंने क्या माना था, X, क्या मान लिया था भाई, X, क्या मान लिया था भाई, X, क्या मान लिया था भाई, X। ओके, अब ध्यान से, अब तो इसे इजीली सॉल्व कर सकता है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, कैसे हैं, पैरेलल में, कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल का कनेक्शन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RX अपॉन R प्लस एक्स, ये हो गया RX अपॉन R प्लस एक्स। ये कहानी यहाँ तक की क्लियर है क्या, ये कहानी यहाँ तक की क्लियर है क्या तुम्हें? ओके, ये हो गया। ओके, अब आगे ये दोनों सीरीज, तो तुझे अब क्या मिला, A और B के बीच अब तुझे क्या मिला, इन दोनों का सिंपल एडिशन सर, R प्लस RX अपॉन R प्लस एक्स। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है, क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है, क्लियर? ओके, आजा, यहाँ पे मैं तुझे बाकी का कैलकुलेशन करवाता हूँ, देख कैसे। ये तेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस पूरे नेटवर्क का, यहाँ तक की कहानी क्लियर। मैंने क्या करा, पूरे का X मान लिया, उसमें से एक निकाल लिया, फिर भी फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। एक को मैंने अलग रखा, बाकी का X ले लिया था, तो उसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, इन दोनों का पैरेलल लिया तो ये आया, पैरेलल के साथ, पैरेलल के बाद ये दोनों सीरीज में थे तो उसका ये आया। क्लियर? बट ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना है, X जितना, कितना, X जितना। सर ये कैसे? अरे भाई इन्फिनिटी में से एक निकालो या एक ऐड करो, इन्फिनिटी ही रहता है। क्या रहता है? इन्फिनिटी। मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस इस बार आएगा, जो एज्यूम किया हुआ था वही इस बार आएगा। क्लियर? मतलब कि R प्लस आर एक्स अपॉन R प्लस एक्स इक्वस टू क्या है, X, क्या है, X। क्लियर? ओके, एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला गया तो R प्लस आर एक्स इक्वस टू X, डिवाइड में रहेगा, ये यहाँ पे जगह नहीं है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ओके, इसको खोल देते हैं, इसको खोल देते हैं। ध्यान से, कैमरा में दिख रहा है क्या, एक मिनट। ओके, दिख रहा है, चलो आ जाओ। R प्लस एक्स, आर एक्स एक्स। ओके, चलो आ जाओ, इसको खोल दे अंदर, क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, RX प्लस RX इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दिया जाए, इसको इधर भेज दिया जाए तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, R इंटू एक्स, RX प्लस X इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी क्लियर, यहाँ तक की कहानी क्लियर। ओके, एक RX मर गया, इन दोनों को उस तरफ भगा दे, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस RX, आर स्क्वायर उधर गया, माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये कैसा इक्वेशन है भाई, पोलिनोमियल टाइप। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है, पोलिनोमियल टाइप। इसको लिख ले अच्छे से जल्दी, यहाँ तक मुझे आगे बढ़ाना है। क्लियर? मैं यहाँ से कुछ कुछ मिटा रहा हूँ, आप लिख ले। यहाँ तक की बातें समझ में आई, यहाँ तक की बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। चल, क्या करा अब,
इसका इक्वेशन का रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यहाँ पे क्या होगा 2a। क्लियर, x इक्वस टू क्या आएगा, ध्यान से देख, माइनस बी, भाई इसका भी तो पॉजिटिव है, तो सॉरी इसका भी क्या है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव जिसकी वैल्यू है r प्लस और माइनस अंडर स्क्वायर अंडर स्क्वायर अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है इसका r, उसका स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस 4ac, c क्या है इसका r स्क्वायर, c क्या है इसका r स्क्वायर, ध्यान से देख, पर वो क्या है माइनस, क्या है माइनस, बचेगा क्या प्लस 4r स्क्वायर, a इसका 1 है, ध्यान से देख कुछ नहीं है x के पास, अकेला है, नीचे हो जाएगा 2, यहाँ तक की बात क्लियर। अच्छा तो x इक्वल्स टू क्या आया r प्लस और माइनस r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर दैट इज 5r स्क्वायर, दैट इज 5r स्क्वायर, दैट इज 5r स्क्वायर, r स्क्वायर को बाहर निकाल, बचेगा क्या r, अंदर गया 5, क्या है आंसर 2। मतलब कि तेरे दो जो रूट्स है वो क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, एक r प्लस r रूट 5 अपॉन 2, दूसरा तेरा रूट क्या है r माइनस r रूट 5 अपॉन 2। सर दो आंसर कैसे, ध्यान से देख, रूट 5 क्या आता है 1 से ज़्यादा, जो भी आता है 1 से ज़्यादा ही आता है, क्लियर, ओके 1 से ज़्यादा की वैल्यू के साथ r का मल्टीप्लिकेशन और उसमें से r माइनस, मतलब ये वैल्यू तेरी नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू तेरी नेगेटिव आएगी, जो पॉसिबल नहीं है, रजिस्टर्स की वैल्यू नेगेटिव में होती नहीं है, मतलब तेरा आंसर है ये वाला। यहाँ तक की बात क्लियर, ये तुझे आना चाहिए, ये था इनफाइनाइट नेटवर्क वाली बात, क्लियर है, हाँ क्या ना, ओके, अच्छे से लिखे, अच्छे से समझे। इसके बाद मैं तुझे एक होमवर्क में देता हूँ, ठीक है, ओके, वीडियो को पॉज करके लिख लेना एवरी टाइम। ध्यान से देख, तेरे लिए एक होमवर्क आ रहा है, कैसा, ये है ए इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये तेरा बी पॉइंट, चल क्लियर। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं तुझे दे देता हूँ, छोटार 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 छोटार, क्या करेगा तू, एक रिपीटिंग यूनिट फाइंड कर लेगा, टोटल रेजिस्टेंस एक्स एज्यूम कर लेगा, फिर इक्विवेलेंट फाइंड करेगा, उसको इक्वल करा देगा किसके साथ, एक्स के साथ, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इन्फिनिटी में एक कम हो या ज़्यादा हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी ही रहता है, क्लियर, उसी के हिसाब से तू इसका आंसर भी निकाल लेगा, क्लियर, होमवर्क में है अच्छे से, क्लियर, ओके। इस टॉपिक के बाद अपने पढ़ने वाले हैं व्हिटस्टोन ब्रिज, क्या पढ़ेंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज, ओके।